शहरी आबादी से बहुत दूर पहाड़ों के बीच एक छोटा लेकिन घना जंगल था। नाम था जिसका मुर्गाबाद। मुर्गाबाद में हर नस्ल और हर रंग के मुर्गे और मुर्गियां रहा करते थे। तमाम मुर्गे मुर्गियां और उनके चूजे आपस में प्यार और मोहब्बत से रहते, सारा दिन खेलते और दाना चुगा करते थे। सब वादे के तहत इत्तेफाक से हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। उन्हें मुर्गियों में एक मुर्गी थी, कुक्कड़ों को, जिसके पर सुनहरे और चोंच गुलाबी थी। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से सबको देखा करती थी, क्योंकि कुक्कड़ों को अपनी खूबसूरती पे बहुत नाज था। कोई इससे बात करने को जाता तो वो एक ही जवाब देती, कुक्कड़ों को, मैं प्यारी सी मुर्गी हूँ, मैं तुमसे क्यों बोलूं। कुक्कड़ों को के इस गुरूर से मुर्गाबाद बहुत परेशान था। कुक्कड़ों को लगता था कि अगर वो किसी काली अभूरी मुर्गी के साथ खड़ी भी हो गई तो उसके सुनहरे पर मैले हो जाएंगे। वो सबसे अलग थलग रहती और यही सोचकर खुश होती कि इसकी खूबसूरती जिंदगी गुजारने के लिए काफी है और इसे किसी दोस्त की जरूरत नहीं। मुर्गाबाद में एक बूढ़ी और सियानी मुर्गी रहा करती थी। सब इसको बी मुर्गी कहकर बुलाते थे। मुर्गाबाद के सभी मुर्गे मुर्गियां बी मुर्गी से सलाह मशवरे के लिए आते थे। बी मुर्गी कुक्कड़ों से अक्सर कहा करती थी, कुक्कड़ों को, तुम्हारा ये गुरूर तुम्हें ले डूबेगा। इत्तेफाक से रहा करो, इत्तेफाक में बरकत है। लेकिन कुक्कड़ों को इसकी बात कहाँ समझ में आनी थी। वो हर एक से यही बात कहती, कुक्कड़ों को, मैं प्यारी सी मुर्गी हूँ, मैं तुमसे क्यों बोलूं। और बाकी मुर्गियां पर हिलाती रह जाती। एक दिन किसी दूसरे जंगल से एक भूखी जंगली बली मुर्गा आबाद आन पहुंची। क्योंकि इसके अपने जंगल में घास, फल और चंद कमजोर जानवरों के कुछ भी न था, सब फाकों मर रहे थे। तो उसे बहुत लग रही थी। इतने ज्यादा मुर्गे मुर्गियां देखकर बली की खुशी की इंतहा ना रही। इसने दिल ही दिल में सोचा, मैं इन मुर्गियों को एक एक करके खाऊंगी। मेरा खौफ सबके दिल में ऐसा फैलेगा कि सब मुझे अपना सरदार मानेंगे। वाह, मैं मलिका होगी और मुर्गियां भी मेरे कब्जे में होगी। ये सोचकर वो जोर से हंस दी और शाम का इंतजार करने लगी। शाम को तमाम मुर्गियां मामूल के मुताबिक खेलने के लिए जमा हुई बली झाड़ियों में घात लगाए बैठी थी। तमाम मुर्गियां इकट्ठी थीं। इनमें से किसी को भी दबोच लेना आसान न था, क्योंकि भूख के मारे इसे कमजोरी महसूस हो रही थी। इसकी कोशिश थी कि कोई आसानी से शिकार हो सके। कुक्कड़ों को तालाब के किनारे दाना चुगने में मगन थी। कुक्कड़ों को अकेला देखकर बली की आंखों में चमक आ गई। बली तालाब के दूसरे पार झाड़ियों की तरफ गई और छलांग मारकर कुक्कड़ों को दबोच लिया। तमाम मुर्गियों ने शोर मचाना शुरू कर दिया तो भी मुर्गी वहां शोर की आवाज सुनकर पहुंच गई।
बलि कुक्कड़ों को खा चुकी थी और वो अपने पंजे साफ कर रही थी। बी मुर्गी दुख से बोली, कुक्कड़ों को मैं ना कहती थी इत्तेफाक में बरकत है। कुक्कड़ों को अपने गुरूर की सजा मिली। बी मुर्गी ने सारे मुर्गे मुर्गियों से कहा, जल्दी से इस बलि को जंगल से निकालो वरना ये हम सबको बारी बारी खा जाएगी। सबने बी मुर्गी की बात मानते हुए बलि पर हमला किया। मुर्गाबाद के मुर्गे और मुर्गियों ने बलि को इतना जख्मी किया कि बलि चीखें मारती हुई जंगल से ये कहते हुए भागी, हाय मैं मर गई, हाय मैं मर गए, मैं अब ना आऊंगी यहाँ, ये मुर्गे मुर्गियाँ बहुत खतरनाक हैं। मुर्गाबाद के सब मुर्गे मुर्गियों ने ये सबक जान लिया कि इत्तेफाक में बरकत है और गुरूर का सर नीचा होता है। आज की इस कहानी से आपने क्या सीखा? मैंने तो बहुत कुछ सीखा। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी अच्छी वीडियोस आपको देखने को मिल सके। अब चलता हूँ दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज दोस्तों।